हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। चलिए, तो प्यारे बच्चे, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के क्वेश्चन वर्ड का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। अब इस वीडियो में जैसा कि आप देख रहे होंगे थंबनेल पे लगा रखा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, यस या नो टाइप वाले का पैसिव वॉइस। तो देखिए अब कैसे आप पहचानेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। ध्यान दीजिए, यस या नो टाइप का है तो वाक्य में सबसे पहले हैड लिखा रहेगा, फिर आपका सब्जेक्ट लिखा रहेगा। ध्यान दीजिए, नेगेटिव होगा तो वाक्य में सब्जेक्ट के बाद नॉट, दिया, मिल सकता है, अन्य अथवा नहीं भी हो सकता है, ठीक है। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड और अंत में क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो वो वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव यानी यस या नो टाइप वाला वाक्य कहलाएगा। अब इसको पैसिव में बदलना है तो एक्टिव वॉइस का वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो पैसिव हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, ठीक है। तो अब एक्टिव वॉइस के वाक्य में फोकस हम पैसिव के लिए किस पर करते हैं? ऑब्जेक्ट पे। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे तो अगर एक्टिव वॉइस हैड से शुरू है तो पैसिव भी हमारी हैड से बनेगी, ठीक है। तो हैड फिर ऑब्जेक्ट यहाँ क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस में नॉट है तो पैसिव में भी नॉट लगा देंगे, नहीं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हमने बताया था ना, दो सहायक क्रिया हैड और मेन वर्ब। तो पहली को तो आपने उतार दिया, दूसरी के लिए बी लगाएंगे ना, तो मेन वर्ब थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पे बी रहेगा, बी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? बिन। सेम प्रोसेस सब में लगता है, या फिर बिन अपनी तरफ से लगा लो, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया रहेगा ऑलरेडी, उसको उतार लो, ठीक है। फिर बाई लगा देंगे, यहाँ पर जो सब्जेक्ट रहेगा प्रीपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेगा तो इस मेन वर्ब के सब्जेक्ट को लिखेंगे, इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट को लिख देंगे, फिर अदर वर्ड और अंत में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए इधर देखिए, आवाज नहीं, देखो बाबू, हाई आपका क्या है बाबू? तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। इस वर्ब का प्यारे बच्चे द वर्ब यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चे? तो ऑब्जेक्ट है, क्या है? ऑब्जेक्ट है। और यहाँ से बिफोर के यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा पूरा अदर वर्ड है, ठीक है। बिफोर इट वाज 4 PM पूरा अदर वर्ड में आएगा, ठीक है। और इस वर्ब का ही प्यारे बच्चे यहाँ पर ही जो है प्यारे बच्चे, ये क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। तो अब इसको पैसिव में बदलेंगे तो एक्टिव वॉइस का वाक्य जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो पैसिव भी आपका हेल्पिंग वर्ब से बनेगा ना बाबू। तो देखो हेड यहाँ है तो यहाँ पर हेड को आप क्या करेंगे? उतार देंगे, ठीक है। देखिए स्ट्रक्चर में भी हेड है तो हेड को उतार देंगे। फिर कर्ता का नंबर सब्जेक्ट का आया तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट बनेगा। तो ये नाउन है तो नाउन की सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कैसे कही होती है, तो सब्जेक्ट की जगह पर द वर्ब को आप क्या करोगे? उतार लोगे, तो द वर्ब यहाँ पर उतर गया, ठीक है। अब देखिए निगेटिव है, कर्ता के बाद यहाँ नॉट है तो पैसिव में भी यहाँ पर आप क्या लगा देंगे? नॉट, ठीक। अब यहाँ बिन है तो आप भी क्या लगा लोगे? बिन, कोई दिक्कत नहीं ना है। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब फिनिश्ड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है तो इसको वही जो कहते हो यहाँ पर उतार देंगे, फिनिश्ड का फिनिश्ड, ठीक है। अब बाई लगाया है तो हम भी यहाँ क्या लगा देंगे? बाई। अब एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट की जगह लिखा जाता है, अर्थात प्रीपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेता है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हिम। अभी अदर वर्ड के रूप में क्या बच रहा है? बिफोर इट वाज 4 PM। तो इन सभी को यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद उतार देंगे, बिफोर इट वाज 4 PM, ठीक है प्यारे बच्चे। यहाँ लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब अगला वाक्य बोले, चलो, बहुत ही प्यारे और किस तरह के बच्चे हो। अगला सेंटेंस लिखे, कोई दिक्कत? चलिए, चलो प्यारे बच्चे हो फटाफट बनाओ। हैड ही लिखो, हैड ही स्पोकन द ट्रूथ बिफोर द केस इंडेड, बस यहाँ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। बहुत ही प्यारे बच्चे हो, फटाक से झटाक से बनाओ और मुझे दिखाओ। हाँ जी, हाँ जी, थर्ड फॉर्म स्पोकन थर्ड फॉर्म में है, ठीक है। नहीं बन पाया? चलो बाबू ध्यान से समझो। देखो बाबू, ये आपका स्पोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। इस वर्ब का द ट्रूथ क्या है प्यारे बच्चे? तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इस वर्ब का ही क्या है प्यारे बच्चे? तो ही आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखिए, और बिफोर के यहाँ से यहाँ तक जो भी है
ये सब अदर वर्ड में है। किसमें है? अदर वर्ड में। ठीक है, तो देखो बाबू, एक्टिव वॉइस का वाक्य हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है तो हम पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। ठीक है, तो पैसिव जब बनाएंगे तो बाबू हैड का हैड यहाँ पे उतार देंगे। अब एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट बनेगा, तो चूंकि ऑब्जेक्ट द ट्रूथ है परंतु नाउन है, तो जो ऑब्जेक्ट की जगह है वही सब्जेक्ट की जगह लिखा जाएगा, तो द ट्रूथ को यहाँ पर हम उतार देंगे। ठीक है बाबू, अब इसके बाद निगेटिव होता तो कर्ता के बाद नॉट लिखते नहीं है तो बिन लगा लेंगे, तो यहाँ बिन है तो यहाँ भी क्या हो गया? बिन। फिर स्ट्रक्चर में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म करा, तो स्पोकन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, तो इसको सीधा सीधा बिना कुछ सोचे समझे में यहाँ पे क्या लिख लेंगे? स्पोकन लिख लेंगे। ठीक है, अब बाई लगाया है तो यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे? बाई। ठीक है, और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव में क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पर ही की ऑब्जेक्टिव केस क्या होगी? हिम। अब बिफोर द केस इंडेड जो है ये अदर वर्ड है, तो इसको अंत में आप उतार देंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, बिफोर द केस इंडेड। ठीक है, बस अब यहाँ पर लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क। समझ में आई बातचीत? एक और दे, बनाओगे ना? बन जाएगा ना? लिखो। घबराइए नहीं, सब होगा, घबराइए नहीं, थोड़ा सा धैर्य रखिए। ठीक है, लिखिएगा। had the police had the police had the police had the police not written the report had the police not had the police not retain the report retain the report before the officer came। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। चलिए फटाक से बनाइए तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही सुंदर बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, मेहनती बच्चे हैं, बहुत बढ़िया। हो गया बाबू? हाँ, हो गया। ग्रुप किधर? ग्रुप ठीक है। गुड। हो गया प्यारे बच्चे? देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए बाबू, तो देखिए ये आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, मेन वर्ब की ये थर्ड फॉर्म है। इस मेन वर्ब का द रिपोर्ट ये आपका क्या है प्यारे बच्चे? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और इस वर्ब का ये द पुलिस क्या है प्यारे बच्चे? ये इसका सब्जेक्ट है। ठीक है, और बाकी यहाँ से जो बच रहा है आपका बिफोर द ऑफिसर केम, ये पूरा क्या है? अदर वर्ड है। ठीक है, तो बाबू जब पैसिव में बनाएंगे तो एक्टिव वॉइस का वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू है ना, तो पैसिव हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, तो हेड का हेड यहाँ पे क्या करेंगे? हम उतार देंगे। ठीक है, अब एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट द रिपोर्ट, चूंकि ऑब्जेक्ट है तो पैसिव का नाउन बनेगा, परंतु नाउन है तो नाउन की सब्जेक्टिव केस यही होगी, तो द रिपोर्ट को यहाँ पे हम क्या करेंगे प्यारे बच्चे? लिख देंगे, तो द रिपोर्ट हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब सब्जेक्ट के बाद निगेटिव है तो यहाँ हम क्या लगा लेंगे? नॉट, तो यहाँ पे नॉट हो गया। ठीक है, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए, बिन छूट रहा है, सॉरी, तो अब यहाँ पहले बिन लिख लेंगे। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का नंबर है तो रिटेन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, तो रिटेन को हम सीधा सीधा क्या करेंगे? उतार लेंगे। अब बाई लगाया है तो हम भी बाई लगाएंगे। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव में क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट, तो द पुलिस को यहाँ पे हम क्या करेंगे प्यारे बच्चे? उतार लेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना है?
अब इसके बाद क्या बचा, बिफोर द ऑफिसर केम। तो बिफोर द ऑफिसर केम को यहाँ पे हम सीधा सीधा क्या करेंगे, उतार देंगे। तो बिफोर द ऑफिसर केम, ठीक। अब देखिए कंफर्म हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो 5 लिख दे बनाने के लिए। हाँ आज रहने दे, नल नहीं लिखोगे, हमारा तो जी कर रहा कि लिख लिए होते यार। नहीं लिखोगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चे देखिए, अब इस वीडियो में हमने आप लोग को जो है कि जो 3 क्वेश्चन बस लिख लिए होते, छोटा छोटा फटाफट। अभी तो टाइम है ही यार, टाइम है, लिख लो 3 क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? क्यों नहीं बना पाओगे? घर से लिख लो, घर से 3 वाक्य, बस ज्यादा नहीं, 3 वाक्य। बाबू बहुत ही प्यारे सुंदर बच्चे हो, लिख लो। टाइम, अरे यार जहाँ चाह वहीं रहा, जहाँ यदि मन बना दोगे तो क्या चीज असंभव है। आने के बाद यहाँ भी ट्राई करोगे तो कर लोगे। लिखिए, had he solved the problem before the teacher came। ठीक है, पहला क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन बस लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग सॉल्व करते रहिएगा घर पे, ठीक है। had the mother cooked food before we left her school। ठीक है, अगला और अंतिम क्वेश्चन, 3 ही, ठीक है। देखिए अगला है, had they not beaten the thief before the police came। ठीक है, बस यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए ये 3 होमवर्क हो गया, इन तीनों को आप लोग बनाएंगे, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो एक बार क्या हुआ कि जेलर ने कैदी से पूछा कि कल तुम्हें फांसी लगने वाली है, अगर तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो बताओ। तो उसने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं खरबूज खाना चाहता हूँ। पर जेलर ने आश्चर्य से कहा कि ये समय तो खरबूज का नहीं है, सीजन तो खरबूज का नहीं है। तो जो कैदी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। हाय प्यारे बच्चे, तो देखिए, तो इस वीडियो को बस यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन वाले में। ठीक है प्यारे बच्चे, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके आल बटन को सेलेक्ट करके रख लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।